कहानी की स्टार्टिंग में हमें कॉलिन नाम की फैमिली को दिखाया जाता है जिसमें 3 मेंबर होते हैं और इस फैमिली में एक बच्चा होता है जिसका नाम बर्नाबस है। बर्नाबस के पिता इस शहर के बहुत ही रईस आदमी हैं क्योंकि वो फिशिंग का बिजनेस करते हैं जिसमें उन्हें काफी प्रॉफिट होता है। बर्नाबस अपनी फैमिली के साथ जिस घर में रहता है उसको कॉलिन वुड कहा जाता है जो कि काफी आलीशान घर है। अब जैसे जैसे समय गुजरता है बर्नाबस जवान हो जाता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि घर में काम करने वाली एक नौकरानी उससे प्यार करने लगती है, जबकि बर्नाबस भी उसे पसंद करता है। लेकिन जब वो उसे शादी करने के लिए कहती है तब वो उसे मना कर देता है और उससे कहता है कि वो किसी और से प्यार करता है। ये सुनकर उस नौकरानी को बहुत गुस्सा आता है और वो उसके पेरेंट के ऊपर जादू टोना करने लगती है जिससे उन दोनों की मौत हो जाती है। और वो बर्नाबस को भी अभिशाप देती है कि वो जिस लड़की से प्यार करता है उसकी भी मौत हो जाएगी। इसलिए बर्नाबस की भी गर्लफ्रेंड पानी में कूदकर अपनी जान दे देती है। अब सभी के मरने से बर्नाबस काफी ज्यादा टूट जाता है, इसलिए वो भी सुसाइड कर लेता है। लेकिन तभी यहाँ पर वो नौकरानी पहुंच जाती है और उसे अपने जादू से बचा लेती है। अब वो जिंदा तो बच जाता है लेकिन वो एक वैम्पायर में बदल चुका था। अब वो नौकरानी शहर के लोगों को इकट्ठा करके ये बताती है कि बर्नाबस एक वैम्पायर है, इसलिए वो सभी लोग उसे जिंदा ही एक कब्र में दफना देते हैं। अब इस बात को 200 साल गुजर चुके थे और हमें एक विक्टोरिया नाम की लड़की को दिखाया जाता है। विक्टोरिया उसी कॉलिनवुड पैलेस में काम की तलाश में जा रही होती है जो कि बर्नाबस का घर होता है और वहां पहुंचकर वो एक नौकर को बताती है कि यहाँ पर उसे एक बच्चे की देखभाल के लिए बुलाया गया है। पर तभी उसकी नजर बर्नाबस की तस्वीर के ऊपर जाती है, इसलिए वो उस नौकर से उसके बारे में पूछने लगती है। लेकिन तभी यहाँ पर इस पैलेस की ऑनर आ जाती है जिसका नाम एलिजाबेथ है। अब वो विक्टोरिया को बताती है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर अपनी सिस्टर के बच्चे की देखभाल के लिए बुलाया है। लेकिन विक्टोरिया जब उससे उसकी सिस्टर के बारे में पूछती है तब वो उसे बताती है कि उसने समुद्र में कूदकर अपनी जान दे दी। यहाँ पर एलिजाबेथ विक्टोरिया को अपनी बेटी और अपने हस्बैंड से भी मिलवाती है। अब ये लोग जब साथ बैठकर डिनर कर रहे होते हैं तब एलिजाबेथ की सिस्टर का बच्चा चादर ओढ़कर विक्टोरिया को डराने लगता है और उससे कहता है कि मेरी माँ जिंदा है। पर विक्टोरिया भी उसका दिल रखने के लिए उससे हाँ बोल देती है जिससे उसके फेस पर एक स्माइल आ जाती है। रात को विक्टोरिया जब अपने रूम में होती है तब उसे फिर से कोई चादर ओढ़कर डराने लगता है। लेकिन जैसे ही विक्टोरिया वो चादर को हटाती है वहां पर उसकी सोल होती है जो कि उसे बताती है कि वो आ रहा है। ये बोलकर उसकी सोल यहाँ से चली जाती है लेकिन विक्टोरिया उसका पीछा करने लगती है। दूसरी ओर हमें कुछ लोगों को माइनिंग करते हुए दिखाया जाता है लेकिन खुदाई के वक्त उन्हें कब्र के अंदर एक कॉफिन मिलता है और ये कॉफिन वही होता है जिसमें 200 साल पहले बर्नाबस को बंद किया गया था। लेकिन जैसे ही उसको खोला जाता है बर्नाबस उसके अंदर से बाहर आ जाता है और लोगों को मारने लगता है। वो एक एक करके सभी लोगों का खून पी जाता है और उन्हें खत्म कर देता है। पर वो एक आदमी को जिंदा छोड़कर उससे कॉलिनवुड पैलेस के बारे में पूछने लगता है। तब वो आदमी उससे कहता है कि उसमें आज भी एक फैमिली रहती है। अब बर्नाबस उस आदमी को हिप्नोटाइज करके उसे अपना गुलाम बना लेता है और अपने घर यानी कि कॉलिनवुड पैलेस में पहुंच जाता है। यहाँ पहुंचकर वो एलिजाबेथ के बच्चों से मिलता है लेकिन वो छोटा बच्चा उसे देखकर काफी हैरान होता है क्योंकि वो पहचान जाता है कि ये आदमी वही है जिसकी हमारे घर में तस्वीर लगी है। अब तभी एलिजाबेथ भी यहाँ पर आ जाती है जिसको बर्नाबस अपने बारे में सब कुछ बता देता है। वो उससे कहता है कि आखिर वो 200 साल कहाँ पर था। दरअसल एलिजाबेथ भी कॉलिन फैमिली से ही रिलेट करती है, इसलिए बर्नाबस उसको पैलेस की सीक्रेट जगहों के बारे में बता देता है जहाँ पर बहुत सारा खजाना छुपा होता है। ये देखकर एलिजाबेथ भी काफी हैरान हो जाती है कि आखिर उसे इन जगहों के बारे में कैसे पता नहीं चल पाया। वो एलिजाबेथ के सामने एक शर्त रखता है कि ये सारा खजाना तुम्हारा है लेकिन इसके बदले में तुम्हें मुझे अपनी फैमिली का मेंबर बनाना होगा। जबकि मैं एक वैम्पायर हूँ लेकिन मैं तुम्हारी फैमिली को कभी भी कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। एलिजाबेथ उसकी शर्त को मान लेती है लेकिन वो उससे कहती है कि इस खजाने का सीक्रेट तुम्हारे और मेरे बीच ही रहना चाहिए। अब बर्नाबस फैमिली के बाकी मेंबर से मिलता है और उनसे पूछता है कि आखिर मेरा फिशिंग का बिजनेस कैसा चल रहा है। लेकिन एलिजाबेथ उसको बताती है कि एंजेलिक ने सारे फिशरमैन को खरीद लिया है, इसलिए हमारा बिजनेस लगभग खत्म होने वाला है। पर बर्नाबस उसे कहता है कि अब मैं आ गया हूँ इसलिए अब मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। दूसरी ओर हमें एंजेलिक को दिखाया जाता है जिसने शहर के सारे फिशरमैन को खरीद लिया है और उसका फिशिंग का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा होता है। इधर बर्नाबस विक्टोरिया से मिलकर काफी हैरान हो जाता है क्योंकि उसकी सूरत बिल्कुल उसकी गर्लफ्रेंड से मिलती है जो कि 200 साल पहले मर चुकी है। दूसरी ओर हमें एंजेलिक को उस जगह पर दिखाया जाता है जहां से बर्नाबस कॉफिन से निकलकर बाहर आया होता है। दरअसल एंजेलिक वही जादूगर लड़की है जिसने मूवी की स्टार्टिंग में बर्नाबस को वैम्पायर बनाया था। क्योंकि एंजेलिक एक विच है इसलिए वो भी अभी तक जिंदा होती है। यहाँ पर उसे पता चल जाता है कि बर्नाबस कब्र से बाहर आ चुका है
और वो जरूर अपने घर गया होगा, इसलिए वो उससे मिलने के लिए उसके घर पहुंच जाती है। घर पहुंचकर एंजेलिक फिर से बर्नाबास को अपने साथ रिलेशन में आने के लिए कहती है, लेकिन वो उसके साथ कोई भी रिलेशन नहीं रखना चाहता था। वो एंजेलिक से कहता है कि तुमने मेरे फिशिंग के बिजनेस को बर्बाद कर दिया, इसलिए तुम्हें उसे मुझे वापस लौटाना होगा। लेकिन एंजेलिक ऐसा करने से मना कर देती है और यहाँ से चली जाती है। लेकिन बर्नाबास अपने खानदान की इज्जत वापस लौटाने के लिए अपने फिशिंग के बिजनेस को फिर से खड़ा करने का फैसला करता है और वो इसके लिए शहर के बड़े फिशिंग व्यापारियों से मिलता है, जिनको हिप्नोटाइज करके उन्हें अपने साथ काम करने के लिए मजबूर कर लेता है। और ऐसा करके कुछ ही समय में वो अपने फिशिंग के बिजनेस को फिर से स्टार्ट कर लेता है। बर्नाबास जब घर आता है तब एलिजाबेथ की एक फ्रेंड जो कि एक साइकाट्रिक है, वो बर्नाबास से बात करके समझ जाती है कि वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, इसलिए वो उसे हिप्नोटाइज करके उसकी सारी सच्चाई जान लेती है कि वो एक वैम्पायर है। वो एलिजाबेथ पर गुस्सा करते हुए उससे कहती है कि आखिर सब कुछ जानते हुए भी तुमने एक वैम्पायर को अपने घर में क्यों रखा हुआ है, जबकि तुम्हें अच्छे से पता है कि वैम्पायर खूनी होते हैं। लेकिन एलिजाबेथ उससे कहती है कि वो हमारी फैमिली को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाएगा। दूसरी ओर हमें बर्नाबास को दिखाया जाता है जो कि अपना अधिकतर समय विक्टोरिया के साथ गुजारने लगा था, क्योंकि उसकी शक्ल उसकी गर्लफ्रेंड की तरह थी, इसलिए वो उसे पसंद करने लग जाता है। आगे सीन में हम देखते हैं कि वही साइकाट्रिक बर्नाबास की बॉडी से उसका ब्लड निकाल रही होती है। दरअसल उसने बर्नाबास से वादा किया होता है कि वो उसकी बॉडी का सारा ब्लड निकालकर उसके अंदर इंसानी ब्लड इंजेक्ट करेगी, जिससे वो इंसान बन सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एंजेलिक बर्नाबास को अपने घर बुलाती है, क्योंकि वो उसे आज भी पसंद करती है और उसके साथ रिलेशन में आना चाहती है। यहाँ पर वो उसके करीब आने की कोशिश करती है, जिस पर बर्नाबास भी उसको मना नहीं करता है और ये दोनों ही एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब आ जाते हैं। लेकिन बाद में बर्नाबास उसके प्यार को ठुकरा देता है, जिससे उसे बहुत गुस्सा आता है। अब बर्नाबास अपने पैलेस में एक पार्टी देता है जिसमें बहुत सारे लोगों को बुलाया जाता है। यहाँ पर विक्टोरिया बर्नाबास को बताती है कि मुझे बचपन से ही एक सपना आता है जिसमें एक आत्मा दिखाई देती है और उसी आत्मा ने मुझे यहाँ पर आने के लिए मजबूर किया है। दरअसल वो आत्मा बर्नाबास की गर्लफ्रेंड की आत्मा होती है, जो कि विक्टोरिया को इस पैलेस में लाकर बर्नाबास के करीब लाना चाहती थी और उसका मकसद अब पूरा हो चुका था, क्योंकि अब ये दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। लेकिन पार्टी में बिना बुलाए एंजेलिक भी पहुंच जाती है और वो उन दोनों को करीब आते हुए देख लेती है, जिससे उसे बहुत गुस्सा आता है। अब बर्नाबास उस साइकाट्रिक के पास जाता है, लेकिन वहाँ पर वो देख लेता है कि वो साइकाट्रिक उसकी बॉडी से निकला हुआ ब्लड अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर रही है, जिससे वो खुद को वैम्पायर बना सके। ये देखकर बर्नाबास समझ जाता है कि उस साइकाट्रिक ने उसको धोखा दिया है, इसलिए वो उसको मारकर पानी में फेंक देता है। आगे सीन में हम देखते हैं कि बर्नाबास के ऊपर जब धूप पड़ती है तब उसका शरीर जलने लगता है, जिससे फैमिली के बाकी लोग ये सब देखकर काफी ज्यादा डर जाते हैं और विक्टोरिया को भी इस बात का पता चल जाता है कि वो कोई इंसान नहीं है, इसलिए वो उसकी लाइफ से चली जाती है, जिससे बर्नाबास को बहुत बुरा लगता है और वो एंजेलिक के पास जाकर उससे अपना कर्ज वापस लेने के लिए कहता है। लेकिन वो उसके सामने एक शर्त रखती है। वो उससे कहती है कि तुम्हें मेरा बिजनेस पार्टनर बनकर मेरे साथ रहना होगा। लेकिन बर्नाबास उसके ऑफर को ठुकरा देता है, इसलिए वो गुस्से में उसे फिर से कॉफिन के अंदर बंद कर देती है और एक घने जंगल के बीच बने घर में उसे छोड़कर यहाँ से चली जाती है। पर उसके जाने के बाद एलिजाबेथ की सिस्टर का बच्चा यहाँ पर पहुँच जाता है और उस कॉफिन को खोल देता है। वो बच्चा बर्नाबास से कहता है कि मेरी माँ की आत्मा मुझे दिखाई देती है और उसी ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। अब एंजेलिक बर्नाबास की फैमिली को साइकाट्रिक के खून के इल्जाम में फंसाने के लिए पुलिस को उसके घर लेकर पहुंच जाती है, लेकिन वो देखती है कि बर्नाबास अपनी फैमिली के साथ है। ये देखकर वो काफी हैरान होती है। अब बर्नाबास एंजेलिक के पास आता है और अपने दांतों से उसका खून पीने लगता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद एंजेलिक खुद से ही ठीक हो जाती है, जिससे सभी लोग ये समझ जाते हैं कि वो दोनों कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। अब इन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है, लेकिन एंजेलिक काफी ताकतवर थी, इसलिए वो बर्नाबास को हरा देती है। दूसरी ओर हमें एलिजाबेथ की बेटी को दिखाया जाता है, जो कि एक वेयरवुल्फ होती है और वो एंजेलिक के ऊपर हमला कर देती है, लेकिन वो भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती है। अब एंजेलिक के सामने वो बच्चा आ जाता है, जिसे देखकर वो उससे कहती है कि तुम भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। पर वो बच्चा उससे कहता है कि मेरी माँ तुम्हारा बहुत कुछ बिगाड़ सकती है। ये बोलते ही उस बच्चे की माँ की आत्मा एंजेलिक के सामने आती है और उसे हिट करती है, जिससे वो एक झूमर से जाकर टकरा जाती है और नीचे आकर गिरती है। दरअसल उसकी माँ को भी एंजेलिक ने ही मारा होता है और अब एंजेलिक को भी समझ आ चुका था कि वो भी अब जिंदा नहीं बचेगी। अब मरने से पहले एंजेलिक अपना दिल निकालकर बर्नाबास को देती है, क्योंकि वो सच में आज भी उससे बहुत प्यार करती है और इसके बाद उसकी मौत हो जाती है।
और बर्नाबास को पता चलता है कि विक्टोरिया उसी पहाड़ी की तरफ गई है जहाँ पर 200 साल पहले उसकी गर्लफ्रेंड ने सुसाइड किया था, क्योंकि एंजेलिक ने उसे श्राप दिया था कि वो जिससे भी प्यार करेगा उसकी मौत हो जाएगी। लेकिन विक्टोरिया के पानी में कूदने से पहले ही बर्नाबास वहाँ पर पहुँच जाता है और उसको रोक लेता है। यहाँ पर वो बर्नाबास से कहती है कि वो उससे प्यार करने लगी है और उसके साथ रहने के लिए वो वैम्पायर बनना चाहती है। लेकिन बर्नाबास ऐसा नहीं करना चाहता था, जिससे विक्टोरिया पानी में कूद जाती है। लेकिन उसके पीछे से बर्नाबास भी पानी में कूद जाता है और विक्टोरिया के जमीन से टकराने से पहले ही वो उसकी गर्दन पर काट लेता है, जिससे वो भी वैम्पायर बन जाती है। और अब ये दोनों एक दूसरे के साथ रहने वाले हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि पानी के अंदर वो साइकाट्रिक भी जिंदा हो जाती है। दरअसल उसने बर्नाबास का ब्लड जो अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया था, उसी की वजह से वो भी एक वैम्पायर बन चुकी है और अब वो उससे बदला लेने वाली है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मैं आपसे मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में।